कभी कभी भैया हमें साबुन ना मिलते नहाने के, हम तो बर्तन धोने के साबुन से भी नहा लें। मेरे ससुर के हेलो ताऊ, अगर भैया परनीत भाई सही मायने में सही तरीके से खेलना तमीज में खेल ना, तो सलमान भाई की तो ये वाली लाइन तुझे याद ही रहेगी। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? राम राम बालको प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर सेगमेंट ऑफ रोस्टिंग वीडियो। और आज की ये रोस्टिंग वीडियो हम बनाने वाले हैं द बिग बॉस सीजन 19 के ऊपर। ठीक है भाई, बिग बॉस सीजन 19 का पता ही ना चल रहा, सीजन 19 चल रहा है, ये क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये इससे ज्यादा तो भाई साहब एंटरटेन वो करता है जो मदारी जो है सड़कों पर आके बंदर नचावे। बात तो सही है। अगर घर के अंदर की माना दोस्तों, सभी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, बट कोई चाहता कि भाई इस ग्रुप में खेले, कोई चाहता कोई इस ग्रुप में खेले, कोई चाहता भाई मेरी माने। असलियत बात तो ये है भैया, कोई किसी के ना मानने आया, पैसा भी अपना अपना खेलना है। ठीक है, ठीक है। तो इसी खेल विचार की भावना को मद्देनजर रखते हुए वीकेंड का वार भी हुआ था, और वीकेंड के वार के बाद में बहुत सारी चीजें उलट पलट हुई है जो मतलब कि बिल्कुल शांत थे। नजर मारते सबसे पहले हम यहाँ पे मृदुल भाई के ऊपर। मृदुल भाई जो है, जो अभी तक कनिका मैडम बिल्कुल सही बन नहीं थी उनके लिए जो, बट उनको जैसी कनिका मैडम ने किया नॉमिनेट, तो मृदुल भाई का चेहरा देखे यहाँ पे अलग ही नजर आ रहा है। चमचागिरी तो ना मैं किसी और की करूँगा ना आपकी कर पाऊंगा। भाई साहब मृदुल तो गाल लाल कर दिया, छाले मार मार के। मैडम एक बात बताओ कि एक छोटी चीज पूछूंगा, मैं ये नहीं कर पाया तो आप मुझे वोट नहीं दोगी। पेंदी का लोटा है मृदुल ना मेरा, ले लेगा खिचड़ी मैडम की ड्यूटी में। सॉरी हर्ट हो गया मुझे। दोस्तों ये मैटर मैं आपको पहले बता दूं जो है, क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम हुआ था। नॉमिनेशन के टाइम पे जो है कनिका मैडम ने मृदुल को नॉमिनेट कर दिया था, और सिर्फ ये रीजन दिया था कि भाई वो बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी इधर उधर लुढ़कते तो इधर। मृदुल ने दिखा दिया अपना रूप और सीधा बोल दिया भैया हम लुढ़कने लोटा इसलिए क्योंकि तुम्हारी गैल नहीं लुढ़क रहे। ठीक है, बात तो बिल्कुल पता है कि कही है चीते ना भैया मारा सैवेज एकदम लाइन जो है। अब जो ये एपिसोड चल रहे हैं ना, इनको देखते हुए लग रहा है कि भाई अब लग रहा है कि सच में बिग बॉस चल रहा है। ठीक है ना, तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था भाई यार बस ऐसी बोरी भर भर के कंटेस्टेंट घेर दिए हैं, अब तुम्हारा काम है उससे मजे लेना, तुम्हारा काम उससे मजे लेना। और जिसको मजे लेने हम जैसी ऑडियंस को उसे मजा ही नहीं रहे बिल्कुल भी जो। ठीक है, इससे ज्यादा मजे तो भाई गाँव के लमटे दिलवा दें जो बिल्कुल चौंतरे पे बैठ के मजे ले एक दूसरे की। अब यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, मृदुल ने तो अपना पक्ष रख दिया। जैसे मृदुल ने जो है कनिका मैडम को पॉइंट किया, यहाँ पे उनकी दो सखी संबंधी जो सहेलियां हैं बिग बॉस घर के अंदर बनी पड़ी हैं, वो भी दग गई एकदम से मृदुल के ऊपर। ठीक है ना, अरे मैं नू कहना चाह रहा हूँ तो मैं यूँ समझ क्यों नहीं आ रहा, ये गेम है, गेम में इंडिविजुअल रूप से खेलोगे लास्ट तक तभी पहुंचोगे। झुंड में खेलोगे तुम दिखाई नहीं दोगे, जो झुंड के मेन खिलाड़ी होंगे सिर्फ वही दिखाई देंगे। देखो उधेड़ तो फिर भी इन्हें दिया ही है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पर दीदी बोल रहा है पैर दबा रहा है सब कुछ कर रहा है, तो तू ये सब क्यों कर रहा है? मेरे लिए चाय बना रही है, ये भी मुझे बेटा बेटा कर रही है, वहां जाकर मेरे एकदम चक्कू। भाई लॉन्डो ने लाइन तो बहुत कैंडी बोली, ठीक तू मेरे लिए चाय बना रही है, वो मुझे बेटा बेटा बोल रही है, उसके बावजूद भी हमें नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, यू साफ दिखाई दे रहा हो कि यहाँ चल रही है राजनीति। अगर घर वालों की राजनीति है तो भाई राजनीति खेलो ना। तो लॉन्डो ने सीधा बोल दिया कि भैया यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, पीठ पीछे चल रहा है चक्कू। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा ना भैया हम ना खेल ले कतई भी। ठीक है ना, ऐसी बात पर जो एक शायर के दो लाइनें बहुत अच्छी तरह याद हैं, सुन के चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा। और जब वीकेंड का वार हुआ था तो प्रनीत भाई को जो लताड़ा था सलमान भाई ने। ठीक है, सलमान भाई ने सीधी बोल दी थी कि भैया तू जो अंदर बिलो द बेल्ट वाले जोक मार रहा है ना, वो चीज़ ठीक ना बिल्कुल भी। ठीक है, यू जो तू बाहर की दुनिया से जी रहा और अंदर तू एकदम सो आ रहा, तो बाहर की दुनिया अलग है या अंदर की दुनिया अलग है। ठीक है, पहली बात ऐसी वल्गरिटी दिखानी नहीं चाहिए, अगर दिखा भी रहा तो भैया यू भी देख लो सामने कौन खड़ा। ठीक है, हमने पता भी चला गया कि तेना हमारे बारे में बोलो, तो भाई एक अलग ही माहौल बना पड़ा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे प्रणीत को पता चल गया होगा कि हु इज द एक्चुअल बिग बॉस हेयर। प्रणीत स्टैंड अप कॉमेडियन। यस सर। मुझे पता है कि आपने मुझ पे क्या क्या बोला है जो कि सही नहीं है। जोक्स जो आपने मारे हैं मेरे ऊपर, अगर आप मेरी जगह होते और मैं अंदर आपकी जगह होता तो आप कैसे रिएक्ट करते? बस आपको लोगों को हंसवाना था, मेरा नाम यूज करके आपने वो किया। आई जस्ट डोंट थिंक यू शुड गो बीनीथ द बेल्ट। देख रहे हो सलमान भाई ने कितना तबीयत से बताया, जो आप चाहते तो सलमान भाई भी गाली गलौज यहाँ पर कर सकते थे। सीजन 13 तो आपने देखा ही होगा किस कदर डांटा था। ठीक है, अगर भैया परनीत भाई सही मायने में सही तरीके से खेलना तमीज में खेलो ना, तो सलमान भाई की तो ये वाली लाइन तुझे याद ही रहेगी। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? कूल 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 सलमान भाई, कूल कूल कूल, लो 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 हजमोला खाओ, हजमोला खाओ। भैया मुझे तो लग रहा है जितने भी स्किलफुल कंटेस्टेंट इस बार बिग बॉस के अंदर आए हैं, उससे ज्यादा तो भाई साहब हम जैसे जो रोस्टर है वो हंसा दें आप लोगों को। नहीं।
हम तो बस यही चाहेंगे भाई हंसते रहो, चौड़े हो, मजे काटो जो। बस एक बार ना इस मैडम जी के ऊपर नजर और मार लियो हल्की सी, ठीक है। इनने तो भैया इतनी अमीरियत दिखा दी, अंदर जाके अंबानी फेल कर दियो। क्या बात कर रहे हैं? ये बॉडीगार्ड तो अंबानी लेकर ना डोलता होगा जितने यू लेकर डोले आए, एक लिए जो है 150 बॉडीगार्ड की बात करी इनने, ठीक है। अंबानी भी कहेगा भाई गजब बेइज्जती है। आर यू कॉमेडी मी? विश्वास ना आ रहा तो भैया चलो देख लो हल्का फुल्का जो इनका सीन बना हुआ बिग बॉस के अंदर, जो ये सिंपैथी का ही चल रहा मामला जो पूरा का पूरा देख ले रहा है। फिर भी खाओ माँ कसम। ऐसे स्ट्रगल करते हुए कोई भी फादर नहीं देखना चाहता ना जितना मैं कर रही हूँ। बट आप अभी तो सेट है ना, अभी तो स्ट्रगल नहीं। अब ये फिर से टीवी पे आना, बिग बॉस करना, ये सब स्ट्रगल है उनके लिए, तो बिल्कुल ही स्ट्रगल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ स्ट्रगल है, ठीक है। जितने भी है तुम्हारे गैल के खेल रहे हैं अंदर बिग बॉस में, वो तो बिना स्ट्रगल के आ गए अंदर, ठीक है। उन्होंने तो बस बिग बॉस ने घर पे पहुंच गए ठाके डाल दिया है, उनकी तो कोई स्ट्रगल है ही ना, ठीक। और दूसरी बात जो आपने कही, अगर आपके पापा जो है स्ट्रगल करते हुए देख रहे होंगे तो आपको क्या पता नहीं था कि क्या अंदर स्ट्रगल होगी क्या नहीं होगी। जब बिग बॉस वालों ने आपको सिलेक्ट किया था तब उन्होंने साइन वाइन करवाए थे नहीं करवाए थे, कहीं पे मेडिकल हुआ था नहीं हुआ था, है आपकी पूरी जांच पड़ताल हुई थी नहीं हुई थी, तब तो मना नहीं करी आपने। और अंदर जाके सिंपैथी कार्ड, वुमन कार्ड, जो भी कार्ड है भैया खेलम खाल मचा रखा। अरे मान जा यहीं टिक जा, ठीक है ना बेफालतू बिगड़ जाएगा। ताऊ जो है, ताऊ की तो पता ही होगी। तो कौन कह रहा? कि आप कितने भी अच्छे हो यहाँ पर तो यू आर पुट टू टेस्ट ना। और फिर मतलब वो मेरे को लगता है उन्हें तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा मुझे ऐसे झाड़ू पोछा और ये सब करते हुए, तो बहुत ही वेरी प्राउड ऑफ यू। नहीं दे विल फील वेरी। झाड़ू पोछा करना भाई बहुत बुरी बात है, क्योंकि अपने घर को जितना गंदा रखोगे उतना सही है, ठीक है ना। अगर अपने घर के अंदर भी आप लोगों से झाड़ू पोछा नहीं होता तो भाई आप घर में थोड़ी ना रह रहे हो, आप तो होटल में रह रहे हो, ठीक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेफालतू की बात है यार, कोई सेंस है इस बात की। इन जैसे तो अगर कोई पूछेगा ना दीदी खाने में क्या बना रही हो, इनका जवाब भी यही रहेगा। Problem is the struggle is not about only the big boss. It's the kind of people who are there and different kinds of. मतलब जैसे कल मृदुल ने मुझसे किया या गौरव जी ने थोड़ा रूडली बात की क्या, तो मेरे पापा को बहुत बुरा लग रहा होगा। मतलब वो नहीं चाहते ना उनसे। Maybe आप ये सब ने कहा अलग ही लेवल चल रहा, ठीक है। इन्हें चाहिए सभी से इज्जत, वो भी भर भर के, ठीक है ना। और हमें तो लग रहा है इन्हें बाल्टी से नहलाना चाहिए इज्जत की, ठीक। बात तो सही है। अरे मान गए भाई, मान गए, हर किसी को इज्जत चाहिए और हर कोई जो इज्जत डिजर्व भी करता है। बट इज्जत जो भाई भीख की तरह मांगी नहीं जाती, इज्जत जाती है कमाई, ठीक है। इज्जत कमाओ भाई, इज्जत कमाओ। हम भी तो देख रहे हैं, हमको सब पता है कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। जो है बेफालतू की एक ही चीज के ऊपर टिके पड़े हो कि हाँ भाई यार लड़की इज्जत चाहती है, इज्जत। अरे भाई लड़की नहीं लड़का भी इज्जत चाहता है, ठीक है। कम से कम यू हैव टू अर्न इट, ठीक है। आपको अर्न करना पड़ेगा वो वाली चीज। जो है ऐसा नहीं है कि भैया कोई वो एकदम से लिफाफे में लेकर आएगा, ले भाई थैली 1.5 किलो हैगी इज्जत। अगर भैया इमोशनल टच हल्का फुल्का खत्म हो गया हो तो लो भैया एक वन लाइनर रोड सुनना हमारे मृदुल भाई का, ठीक है ना। कैड़ा करकम मारो परनीत के मुंह पर रेहपटे की ढाला, ठीक है। देखो जरा, एक तुम्हारी करानी, एक इसकी करानी है। क्या करानी है? शाही लगा तुम्हारी नहीं हुई अभी? यार सब लोग खाली कैसे हो? यार ये कौन सी बात हुई? तुम्हारे पापा ने भी ना करी होती तो फिर क्या होती? ले था हम इसे रोक के दिखा दे, ठीक है भाई। बिल्कुल सही पॉइंट मारा लमडे ना। अगर तुम्हारे पापा जी ने भी शादी नहीं करी होती तो आज परनीत भाई यहाँ पर ना होते सामने, ठीक है। वो दिख रहा दूसरे के चेहरे पे गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। बात यही नहीं खत्म होती है दोस्तों, ठीक है। एक बार जरा देखो फिर से तानिया मित्तल जी जो कितना फिर से एक बार सिंपैथी कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और अपना रोवा राट भैया इन्होंने कर दिया शुरू फिर से। बर्तन मांज रही हूँ, मेरे को साबुन से हाथ में जलन होती है। अरे पहले तो भैया ये बताओ मुझे, कौन सा साबुन इंडिया के अंदर ऐसा बनना जो तेजाब डाल के बनाया जा रहा हो, ठीक है। जो भैया हाथ चल रहे हैं बताओ, हमारे तो ना चल रहे यार। हम भी बर्तन साफ कर रहे हैं घर के अंदर जो, ठीक है। हम बाहर भी रह गए हैं, बाहर भी खुद ही खाना बनाते हैं, ठीक है। मेरी माँ है, मेरी बहन है, बचपन से करती आ रही चीजें, उनके तो हाथ बिल्कुल सही के सही है मुझे लगा, और हाथ निखर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी भैया हमें साबुन ना मिलते नहाने के, हम तो बर्तन धोने के साबुन से भी नहा लें। इन्हें सारी फैसिलिटी चाहिए घर के अंदर जो है, ठीक है। इन्हें बर्तन धोने वाला भी चाहिए, इन्हें खाना बनाने वाला चाहिए, इन्हें भाई साहब साफ सफाई करने वाला भी चाहिए, ठीक है। वो तो इनका बसना चल रहा ना, तो भाई साहब इनके बिहार पे कोई हक क्या है, उन्हें वो भी चाहिए। फिर भी कोई मेरे को कुछ बोले नहीं, इसलिए मैं पूरे दिन करती हूँ। लो जी देखो जरा मैडम का हाथ। झाड़ू मारने का भी आउटफिट चाहिए, वरना मैं अपना झाड़ू मारने। अरे मेरे ससुर के। हेलो ताऊ,
रहन दो यार, लड़की है इसलिए ताऊ को नहीं लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें तो बताइए ताऊ मिनट से पहले बिगड़ जा, ठीक है भाई। यार ये कोई सेंस है इस बात की कि हाँ भाई भाई इसकी यहाँ मुझे भी भाई आउटफिट चाहिए जो है झाड़ू लगाने के लिए। अभी इसे क्या लहंगा लेके दे मैं झाड़ू लगाने के लिए जी हैं? नहीं। तो बिग बॉस का सीजन पूरा का पूरा चल रहा सिंपैथी के ऊपर, बट इसी सिंपैथी के बीच में जो कुछ ना कुछ लोग जो हंसी मजाक करके इस शो को जीवित बनाए बैठे हैं, ठीक है। जिसके अंदर मृदुल लगा लो, अपना जी के लगा लो जो गौरव खन्ना भाई है, गौरव खन्ना का पूरा पता नहीं क्या नाम है भाई का, बट बहुत ही बढ़िया खेल रहा भाई। बशीर भाई है, जीशान भाई है, ठीक है, अमान मलिक है, और ये सभी बढ़िया खेल रहे हैं। जैसे फरहाना है, लड़ाई दबा के कर रही है, बट वो भाई ठीक है कहीं ना कहीं अपना गेम दिखा रही है। उसने एक फाइट के अंदर जो भाई नीलम को 2 कौड़ी की लड़की बोल दो, भाई वो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि 2 कौड़ी के बोलने से पहले भाई तुम्हें खुद का 1.5 कौड़ी का होना पड़ेगा। इसका मतलब फरहाना 1.5 कौड़ी की है, हो भी सकती है भाई क्योंकि जिसकी मेंटेलिटी एक लड़की को देख के दूसरा ऐसा बोल रही है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। अगर ये इधर ही लड़की बात है तो उधर दूसरी तरफ देखे तो भाई हमारी कुनी का मैडम है, वो अलग ही लेवल में चल रही है, पता नहीं कौन से सूखे नशे कर रहे हैं भाई साहब। वो सभी को कहना मैं सभी लड़कियों को टॉप पर रखना चाहती हूँ भाई साहब, मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट, और बाद में कहती हैं फरहाना को छोड़ के। क्यों? फरहाना लौंडिया ना, कुछ और है क्या? दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दीजिए अपने लाइक से और कमेंट से, प्यारे प्यारे कमेंट होने चाहिए। जल्दी बताइए अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।